हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो स्वागत है आपका किट्टू एंड मिक्कू फैमिली ब्लॉग में। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ स्पेशल चीज़। स्पेशल तो कुछ नहीं, खैर हम वुमेन से रिलेटेड है यार। लेडीज़ों को ज़्यादा जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है हमें, मिक्कू मान जाओ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी चूड़ियों का कलेक्शन और उनका प्राइस क्या है, मैंने कितने प्राइस में लिया हुआ है और कहाँ से मैंने परचेज़ की है। ठीक है, तो सारी चीज़ मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आओ, सबसे पहले तो मैं आपको ये जो डिस्प्ले में लगे हैं पहले इनका ही बता देती हूँ। मैं ऐसे ही मैं आपको बता देती हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली जो मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ। एक सेकंड। ये वाली जो चूड़ियाँ हैं ना, ये जैसे ये चूड़ियाँ और ये वाली जैसे इस तरह, सॉरी ये वाली हो गई, ये ब्लू हो गई और ये हो गई, ये वाली ऑरेंज है और ये जो सारी चूड़ियाँ हैं ये, और ये भी सारी ऊपर की चूड़ियाँ। ये मैंने जो ली हुई है ना, ये ली हुई है मैंने 50 की, मैं पता नहीं 60 की 2 ली हुई है। मतलब जैसे 60 का ये वाला एक ये सेट हो गया, ये हो गया 30-30 रुपये का मेरे को एक पड़ा था, ऐसे करके कुछ। ठीक है, ये 30 रुपये का एक सेट मेरे को पड़ा था। ये मैंने अपनी लोकल मार्केट सैटरडे बाजार से लिया था, तो बहुत ही अच्छा सामान मिलता है बाबू। नहीं, 30 रुपये का मिला था एक सेट। और ये जो मैं आपको दिखाती हूँ कड़े, ठीक है, ये जो मैंने कड़े लिए हैं ये हैं पता नहीं 30 रुपये के, हाँ 30 रुपये के 4 लिए थे। ये एक एक कड़े जैसे हम डाल लेते हैं, ज़्यादा तो ज़्यादा डेली तो खैर देखो अब भी मेरा हाथ नंगा है, बेशक कितनी सारी रखी हुई है लेकिन तब भी मैं पहनती नहीं हूँ। खरीदने का ज़्यादा शौक है, पहनने से ज़्यादा कि हाँ ये है कि सारी चीज़ें ना होनी चाहिए। और ये भी मैंने 30 रुपये के 4 लिए हैं। थोड़ा सा देख सकते हो इनमें ना थोड़ा सा डिफेक्ट है, इस वजह से शायद ये इस प्राइस में मुझे मिले हैं। तो ये भी ऐसे हैं जो आप जैसे चूड़ियों का सेट बनाते हो ना, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। तो ये मैंने 30 रुपये के 4 लिए हुए हैं। ये वाले मेरे महंगे हैं, ये जो है 4 का सेट है। ये वाला ये मैंने लिया था तुराब नगर मार्केट से ना, चूड़ी का पूरा सेट बनवा के लिया था, तो ये उसके साथ में आया था। और ये भी मैंने पता नहीं, हाँ 50 के 2 लिए थे मैंने, वीर बाजार से लिए थे 50 के 2। और ये वाला भी 30 रुपये का मेरे को पड़ा था, 30 रुपीज़ का। और ये वाला मैंने अभी रिसेंट में ख़रीदा है। ये एक आपने देखा भी होगा शायद मेरी वीडियो में, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये वाले। 50 रुपये का मैंने लिया था ये वाला, और ये भी शायद 30 रुपये का है, शायद 30 रुपये के। ठीक है, और ये जो आप सेट देख रहे हो ना, ये वाला ये मैंने शादी में लिया था। ठीक है, बनवाया था लहंगे के साथ में। तो ये पता भी मुझे एग्जैक्टली तो इसका प्राइस याद नहीं है गाइस कितना था। 200 का बना था, 300 का सेट बना था, एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये कड़े भी इसके साथ ही हैं। और ये वाली जो चूड़ियाँ हैं ना गाइस, ये वाली जो चूड़ियाँ हैं ना गाइस, ये सेट के साथ की चूड़ियाँ हैं। तो मैं निकाल के ना सेट बना लेती हूँ, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे रख दिया था। और मैं आपके साथ अब और भी शेयर करती हूँ। मिक्कू हटो बेटा, मिक्कू हटो, लाइट जलाना किट्टू, बड़ी वाली मिक्कू ने बंद कर दी। तो ये वाली भी चूड़ियाँ मैंने यहीं से ली हुई हैं अपनी, 50 की पता नहीं 60 रुपये की ली हुई हैं। ठीक है, ये तो मेरा सेट बनवा के लाए थे मेरे हस्बैंड। ये मैंने सबसे पहले जो मैंने सेट बनवाया था ना, तो ये मुझे 350 या 400 का सेट बना था। इतना महंगा, क्योंकि रात का टाइम था, दुकानें ना वहाँ पे उस टाइम पे सारी बंद ही हो रही थी, इस वजह से बहुत महंगा लगा था। तो कड़े मैंने भी आपको 4 दिखाए थे ना, तो वो इसकी सेट के साथ के हैं। और ये सब चूड़ियाँ मैंने 20-20 की ली हुई हैं। कई बार यहाँ तुक्के में चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं, तो जब मेरे को मिलती है ना, तो मैं नहीं देखती कि नीड है नहीं है, मैं उठा के ले लेती हूँ। मैं सेट तो काम आते ही हैं ये सारी चीज़ें। और ये भी मैंने 20-20 की ली हुई हैं, ये सब 20-20 की ली हुई हैं। और ये तो खैर सेट के साथ है। ये मैंने चूड़ा 100 का बाय किया था कि छोटा मोटा कुछ हो घर में जैसे, तब इनको पहन लो। ये सेट हाँ ये वाला जो चूड़ियों का सेट है ना, मेरे को 20 रुपये का पड़ा था, बना बनाया सेट आया था ये वाला। तो मैंने ले लिया था आंख बंद करके, मैंने कहा ले लो बाद में देखा जाएगा। और ये मेरी शादी का चूड़ा है गाइस। और ये जो ये एक एक दो चूड़ियाँ जैसे चूड़ियाँ होती है टूट जाती है, तो बस वही बचे हुए हैं। मेरे को शैतानी ना करो, मतलब ये है कि मैं ये भी चूड़ियों का ही सेट था। मतलब सेट मेरी मम्मा लेकर आई थी, ये वाला सेट जब मेरा बाबू हुआ था बड़े वाला, तो घर से सामान आता है तो उसके अंदर मेरी मम्मी ये सेट बनवा के लेकर आई थी। लेकिन ना गाइस इनके ना रेट ना कभी फिक्स नहीं होते। अभी मैं गई थी सैटरडे मार्केट, तो अब मिल रहा था 40 का।
40 का मतलब एक सेट मिल रहा था चूड़ियों का। पहले मैंने जो ये बाई करे हैं 60 रुपए के मतलब 2 करे हैं, 30 रुपए का एक सेट लिया था चूड़ी का। तो इनके प्राइस ना ऊपर नीचे होते रहते हैं। आप देखो कि तुक्के वाली बात होती है। जब मेरे को चीज़ मिल जाए ना कि हाँ मिल रही है, बेशक मैं कई बार होता है कि नॉर्मल सब्जी लेने गई हूँ, अगर मुझे लगता है कि हाँ चीज़ मिल रही है तो मैं उस टाइम पे ना ले लेती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि अभी नीड है नहीं है, मुझे पता है आगे तो नीड पड़ती है, कभी ना कभी तो पड़ेगी। जब आपको नीड पड़ती है ना तब वो चीज़ें मिलती नहीं है। किट्टू लग जाएगी बेटा, तो मैं लेके रख लेती हूँ। क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर जैसे अब मुझे कहीं जाना है या शादी में जाना है कहीं भी है, अगर मिको अगर मैं जाऊंगी ना मार्केट में लेने तो वो चीज़ आपको ना फिर 50 या 60 वही प्राइस की आपको एक मतलब 12 जो चूड़ियाँ आती है, 1 दर्जन चूड़ी आपको 50 रुपए की पड़ेगी। ठीक है। बाबू नहीं, कई बार तुक्के की बात होती है किस तरह से आपको मिल जाए। 20 रुपए की मैंने स्टार्टिंग जो मैं खरीद 20 रुपए का मैंने खरीदा है, 25 का 50 के 2 लिए हैं, 2 सेट मतलब 25 का एक सेट। तो अब मैंने जो लास्ट में मैंने अभी खरीदे हैं 30 रुपए का मैंने एक खरीदा है। लेकिन ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो प्राइस भी इनके बढ़ रहे हैं। ये मैं गाजियाबाद से लेती हूँ हमारे यहाँ। बाबू नहीं, यहाँ की जो सबसे महंगी मार्केट मुझे लगती है तुराब नगर की लगती है, और मुझे वो मार्केट ना बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं है। वहाँ पे कपड़ों का तो कलेक्शन अच्छा है, लेकिन प्राइजेस ना कपड़ों के अकॉर्डिंग जो प्राइस होने चाहिए वो चीज़ वहाँ नहीं है। क्योंकि दिल्ली में आपको इतने सारे मतलब ऑप्शन मिल जाएंगे। कमला नगर है, मैं तो मोस्टली कमला नगर से शॉपिंग करती थी दिल्ली में, तो वहाँ के प्राइजेस ऐसे हैं कमला नगर के, आपको सबसे लो भी मिल जाएगा, सबसे हाई भी मिल जाएंगे। कपड़े हर वैरायटी के आपको मिलेंगे, 100 के मिल जाएंगे, 50 के मिल जाएंगे, 200 के मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ आपको इतने ही ज़्यादा प्राइजेस में मिलेंगे, तो वैरायटी है कपड़ों की। यहाँ पे क्या है ना, आप अगर आप दुकान पे जाओगे ना तुराब नगर में तो आपको बस वही चीज़ मिलने वाली है कि 500 से बच्चों के कपड़ों की स्टार्टिंग मतलब 1000-1300 के। मतलब मेरे बच्चे का छोटे वाले का लास्ट टाइम बर्थडे था तो मेरे हस्बैंड कपड़े लेने गए 1000-1200 के कपड़े। मेरा इतना दिमाग, और सिंपल कपड़े, ऐसा नहीं आप पार्टी वियर ले रहे हो, सिंपल कपड़े इतने महंगे, तो उस मुझे बहुत बेकार लगती है। वहाँ के प्राइसेस के अकॉर्डिंग चीज़ की मुझे नहीं लगती वर्थ इट है बिल्कुल भी। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा घंटा घर सही लगता है कि बस कि हाँ कि घंटा घर में कि थोड़ा है दिल्ली से तो ज़्यादा है, बट फिर भी ठीक है। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ अगर मैं दिल्ली लेने जाऊँगी अब तो मेरा कन्वेंस में लग जाएगा, तो मैंने कहा चलो यहीं से ले ले। तो चलो आप सब बताना यार आपको कैसे लगे मतलब मेरा कलेक्शंस वगैरह, ठीक है। तो आप सबको कैसा लगा मेरी चूड़ियों का सेट कमेंट करके गाइस ज़रूर बताना। मैंने ना सारा का सारा बजट में, मैं ना मेरे को मान जाओ मैं सेट नहीं बनवाती अब चूड़ियों के, मैं ना लेके रख लेती हूँ। तो कड़े तो हमारे पास होती हैं तो मैं खुद ही बना लेती हूँ, क्योंकि सेट अगर आप लोगे ना 300-400 से कोई कम नहीं आता। तो इससे अच्छा है कि आप चूड़ियाँ लेके रख लो जब भी आपको मिले। कड़े हमारे पास होते ही हैं गोल्डन कलर के इतने सारे, तो मैं खुद ही बना लेती हूँ अपने सेटअप। तो ये ना स्टार्टिंग में तो खैर मेरे को इतना पता नहीं था, तो वही है कि साड़ी जैसे ली तो सेट बनवा लिए 350-400। मेरे को तो बड़ा कॉस्टली लगा। मैंने कहा अगर एक एक साड़ी के मैं सेट बनवाऊंगी तो मेरा तो हो गया काम। जब से फिर मैं इस तरह से करने लग गई ना, मेरे हस्बैंड को तो ऐसे तुरंत कोई चीज़ दिन चलो बस मार्केट, जितना उसने कह दिया उसने पे कर दिया उन्होंने, कोई बार्गेनिंग मतलब इस चीज़ में तो बस लो छुट्टी करो। हस्बैंड का होता भी है, जब आदमी साथ होते हैं ना तो पैसे भी मुंह खोल खोल के मांगते हैं, लेकिन मैं खुद से करने लगी हूँ ना तो मेरे को सही लगता है। और हमारी जो लोकल मार्केट है ना शनि बाज़ार, जो मैं जाती हूँ तो वहाँ पे सामान ना सबसे बढ़िया मिलता है, क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। और ये चूड़ियाँ भी ना गाइस मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखो चूड़ियाँ ऐसी नहीं है सिंपल है, ये डिज़ाइन वाली चूड़ियाँ प्लेन नहीं है, देखो ठीक है। और ये वाली भी देखो कितनी अच्छी है, ऐसा नहीं है प्लेन है। अगर यही चूड़ियाँ आप मार्केट से या वैसे लोगे ना तो बहुत कॉस्टली आपको मिलने वाली है गाइस। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं आपको कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, हंसते रहिए मस्त रहिए।